मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पर ये बिल्डिंग बनने वाला है। ये सुकून एम्पावर है और इसी जगह पर हलाल लाइफ स्टाइल बनने वाला है। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है लेकिन इसको घेरा गया है। ये लैंड है, पूरी ज़मीन है और पीछे जो है पूरा ये ज़मीन है और ये गेट है। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, ताला लगा हुआ है क्योंकि जब से विवाद हुआ है यहाँ पे जो गार्ड थे वो चले जा चुके हैं और यहाँ पे ना बिल्डर कोई आदमी है, कोई भी मौजूद नहीं है। ये यही जगह है जहाँ पर हलाल रेसिडेंसी बनाने की बात कही गई है बिल्डर द्वारा, जो ऐड दिया गया है। लगातार इसका विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ये जो जमीन है इसी जगह पर बिल्डिंग बनाकर एक समुदाय के हित को देखते हुए यहाँ पे सारे जो सुविधाएं रहती है उनको देने की बात कहा गया है। फिलहाल बिल्डर की तरफ से यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। अंदर पूरा जो है जमीन है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि काफी दिन से जब से ये विवाद हुआ है तब से यहाँ पर जो गार्ड था वो भी जा चुका है। और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से ये जो जमीन है पूरा घेरा गया है। इस जमीन को पूरा घेरा गया है और ये पूरे लैंड को पूरी तरह घेर दिया गया है और इसी जमीन पर ये प्रोजेक्ट बनने वाला था। लेकिन उसके पहले विवाद हुआ जिस तरह से ऐड डाला गया कि एक समाज को हित में देख के ये घर बनाया जाएगा और इसका जो हलाल लाइफ स्टाइल नाम दिया गया, यही सुकून एम्पावर है। मुस्लिम बिल्डर जो आसपास रहते हैं उनका कहना है कि जो शब्द को यूज किया गया है, हलाल शब्द का जो यूज किया गया गलत नहीं किया गया। यहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कहीं ना जिस तरह से ह्यूमन राइट ने नोटिस भेजा है ये जो प्रोजेक्ट को लेकर, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में जांच करेगी। लगातार बीएसपी हो, बजरंग दल हो, जितने भी हिंदू संगठन है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और हिंदू समाज के लोग कहना है कि इस तरह से घर बना के बेचना कहीं न कहीं दो समाजों के बीच में मतभेद पैदा करने का है। इससे माहौल खराब हो सकता है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से ये जमीन है और पूरा जमीन देखिए खाली है, पूरा जमीन खाली है और देखिए ये ताला लगा हुआ है, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। पूरी तरह से ये इसको जो गिट्टी डाला गया है और अंदर कोई मौजूद नहीं है क्योंकि जिस तरह से विवाद हुआ उसके बाद यहाँ पे कोई भी बिल्डर का जो आदमी रहता नहीं है। फिलहाल ना गार्ड कोई मौजूद है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विवाद होने के बाद कहीं यहाँ के जो लोग थे वो जा चुके हैं। तो फिलहाल जहाँ सरकार आने वाले दिनों में जांच कराएगी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह से कोई भी घर बनाकर बेच नहीं सकता है कि एक समाज को हित में देखते हुए उस समाज के बारे में पूरी तरह से जिस तरह से ऐड दिया गया वो पूरी तरह से गलत है और जल्द ही उस पर कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ के जो बिल्डर हैं उनका कहना है कहीं न कहीं जिस तरह से यहाँ पे बदनाम किया जा रहा है, पूरे इलाके को बदनाम किया जा रहा है। कहीं न कहीं जो यहाँ के लोग मुस्लिम समाज के जो बिल्डर है उनका कहना है कि जो हलाल शब्द का यूज किया गया है, गलत यूज नहीं किया गया है, हम उसके समर्थन में है। जिस तरह से यहाँ पे पूरे इलाके को बदनाम किया जा रहा है उसकी वजह से कहेंगे घर नहीं बिकेगा। कहीं न कहीं ये चीज साफ तौर से दिख रहा है कि यहाँ पे घर बेचने के लिए इस तरह से किया गया है हरकत कि जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्योंकि इस इलाके में लगभग 80% एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो उसी हित को देखते हुए कहेंगे घर बनाया जा रहा है। तो यहाँ के जो बिल्डर है उनका कहना है कि जो ये बिल्डर ने जो शब्द का यूज किया, हलाल शब्द का यूज किया है, गलत नहीं किया है, हम उसके समर्थन में है। आखिर मुस्लिम बिल्डर क्यों नहीं बना के दे, क्योंकि हिंदू जो बिल्डर है वो साफ तौर से जो मुस्लिम समाज को जरूरत होती है वो बना के नहीं देते। अब मुस्लिम बिल्डर अगर कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे। कहीं न कहीं जो यहाँ आसपास के जो मुस्लिम समाज के बिल्डर है, इस बिल्डर के जो सुकून बिल्डर है उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि जो भी सरकार कार्रवाई करना करे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है वो गलत है। हम इस बिल्डर के साथ में है। अगर मुस्लिम लोगों का हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा।